हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी के PYQ MCQ फॉर्मेट में टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूं जो पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वह हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महात्मा गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो जन्मदिन हुआ है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। प्रश्न संख्या 2, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए गांधी जयंती मनाया जाता है। और स्वच्छता दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 3, पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है? जो पंचतंत्र पुस्तक है यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और यह किस भाषा में लिखी गई है यह आपको बताना है। जो पंचतंत्र पुस्तक है यह हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। पंचतंत्र पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। और गंगा नदी कानपुर, वाराणसी, गाजीपुर यहाँ बहती है और पटना में भी बहती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह हमारा प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? जो हरित गृह प्रभाव है या ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस पे मुख्य रूप से मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है और मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4। तो वह तापमान वृद्धि, अगर मीथेन गैस अधिक होगी तो तापमान में वृद्धि होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 7, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, माउंट एवरेस्ट।
प्रश्न संख्या 8, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 जो है वह हमारा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। यह जो चंद्रयान 3 या LBM 3rd M4 से रॉकेट से लॉन्च किया गया था। LBM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, इसरो। प्रश्न संख्या 10, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है और सबसे बड़ा काव्य रामायण है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जो भारतीय रुपया है यह RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय मल्होत्रा हैं। और जो इनके जो RBI के जो गवर्नर होते हैं इनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और RBI के वर्तमान गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। प्रश्न संख्या 12, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। सूर्य ग्रह को भोर का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी और प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1945। प्रश्न संख्या 14, भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? जो भारत का पहला IIT है यह कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह खड़गपुर। भारत का पहला IIT संस्थान खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा 13 मार्च सन 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है और पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, DNA की खोज किसने की थी? DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और DNA की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, प्लाज्मा किसका एक अवस्था है? जो प्लाज्मा है किसकी अवस्था है? तो यह जो प्लाज्मा है यह हमारी एक आयनित गैस है। प्लाज्मा एक प्रकार की आयनित गैस है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा।
प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। शक्ति या पावर का मात्रक वाट होता है। और ओम का नियम V बराबर IR होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। जो सबसे अधिक निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रश्न संख्या 22, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और सूर्य पर और हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, परमाणु विखंडन। प्रश्न संख्या 23, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। और 7 से अधिक किसी वस्तु का किसी चीज़ का pH मान है तो वह क्षारीय होती है। और यह जो 7 से कम है तो अम्लीय होती है। और 7 है तो वह उदासीन होती है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 25, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किए थे वह हेनरी बेकरल थे। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है? वायुमंडल में यह जो ओजोन गैस है किस परत में पाई जाती है? ओजोन गैस पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? तो वह जो है हमारा समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन जो परत है वह हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन परत ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 27, टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार की तरंगें उपयोग होती है? यह जो टेलीविज़न का जो रिमोट होता है इसमें किस प्रकार की तरंगें उपयोग में ली जाती है? तो वह जो है हमारी इंफ्रारेड किरणें जो होती है यही टेलीविज़न के रिमोट में उपयोग की जाती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्ध करने के लिए जो मानव की शरीर है उसमें वृक्क या किडनी का होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी। प्रश्न संख्या 29, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न या हाइड्रोजन बम में जो कार्य करता है वह परमाणु संलयन कार्य करता है। ऑप्शन सी, परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 30, हिग्स बोसॉन कण को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता है? तो यह जो हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हिग्स बोसॉन कण को लोकप्रिय रूप से किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, वही आपको पूछ रहा है।
तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।